लाइट गई थी क्या? दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? एक सेंटेंस बना लिया। समझ गए मेरी बात को? तो हमने अभी क्या सीखा कि इट इज ए सच ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एज हैज ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस का ये एक पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना क्या होता है? प्रेडिकेट। ऐसी चिड़िया को हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। समझ गए? इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने तुम्हें तुम्हें सिर्फ क्या सिखाया? क्लॉज की डेफिनेशन लिखिए। प्रेडिकेट क्या? प्रेडिकेट सब्जेक्ट की तो सही है, PREDICAT। प्रेडिकेट डिगेट। हाँ। ये बंद कैसे हो गया चलता चलता ही? मूड खराब हो गया रामचंद्र जी। वेंट क्या? देखो, वेंट से सवाल करोगे आप, कहाँ गया? वेयर का आंसर आएगा ना। तो वेयर के बाद वाली चीज क्या होती है? एडवर्ब होती है। यानी नाउन को आप क्या बना रहे हो? प्रीपोजिशन के जरिए। है? ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का आ रहा है। अरे बढ़ना, ज्यादा सीरियस मत लिया करो। हमारे रामचंद्र जी थोड़े से वो भला चाहते हैं तुम्हारा, इसीलिए डांट देते हैं तुम्हें। है? कहाँ? नहीं तो? क्यों? क्या बात हो गई? आप भी निराश हो? नाराज हो सर से? देखो, सबका अपना अपना वो एक वो होता है थोड़ा सा। नहीं, उनको मैं तो कई बार बोलता हूँ थोड़ा सा शांति। है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मानना है कि 24 घंटे में जुबान पर एक बार सरस्वती बैठती है, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। मैं क्यों करता रह, पूरे दिन ही करता रहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। कभी मैं तो डांट तो मैं भी लगाता हूँ, गुस्से में होता हूँ तो लगा देता हूँ, पर ऐसे नहीं करना चाहिए अपने को। पर उन सब उन बातों में भी भलाई छुपी रहती है स्टूडेंट्स की। टीचर जो भी कहता है वो। चलो, चलो देखो आगे। बढ़े आगे। अब सुनिएगा, बढ़ जाए आगे। देखो, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक क्या, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, समझना ध्यान से एक बार, पूरा फोकस्ड तुम्हारा मुझे यहाँ चाहिए। अच्छी बात सीखने वाले हो तुम। देखो, एक सेंटेंस में लिखूंगा, ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड बट ही डिड नॉट अराइव। रमन विल हेल्प यू इफ यू रेस्पेक्ट हिम।
ये दो सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के सामने है, ध्यान से सुनना समझना। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि आसान है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले भी हमारा पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है इसीलिए तुम्हें लग भी रहा है। सुनना, ही क्या है? सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कौन है? इसका प्रेडिकेट कौन है? वेटेड फॉर हिज हस्बैंड। इसमें वेटेड अकेली क्या है? फॉर अकेला क्या है? हिज फ्रेंड इसका पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसकी तरह काम करेगी? ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड। क्या हो गया? अच्छा, हस्बैंड निकलेंगे। हस्बैंड थोड़ी बोला मैंने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं क्या चल रहा होगा। देखो, ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, ये प्रीपोजिशन हो गया और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मुझे एक बात बताओ, ये फ्रेज कौन सा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है? हाँ, क्यों? क्योंकि किस पे ट्रांसफर हो रहा है? वेट पे। अब तुम कहां का, वेर का, वेन का, हाउ ऑफन का आंसर तलाशोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि ये वर्ब में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है। चलिए, बट क्या है? कंजक्शन। ही क्या है? और ये पूरा इसका क्या है? प्रेडिकेट। और ये प्रेडिकेट भी कौन सा प्रेडिकेट है? कौन सी फ्रेज बना हुआ है? वर्ब फ्रेज। पूरा क्या है ये? अराइव में डिटेल ऐड कौन कर रहा है? नॉट। वर्ब में डिटेल ऐड कौन कर रहा है? एडवर्ब। ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब जो नोट के साथ आया है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? आपका प्रेडिकेट है। समझ गए? इसको जोड़ने के लिए बीच में कौन आया है? बट आया है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, ही वेटेड फॉर हिज हस्बैंड। अगर अकेला में आगे वाला सेंटेंस, वो फ्रेंड, अगर आगे वाला सेंटेंस मैं पूरा हटा दूं तो अकेला यहां तक इसका प्रॉपर मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि उसने अपने दोस्त का इंतजार किया था। इस क्लोज का पूरा प्रॉपर मीनिंग है ना? इसका पूरा प्रॉपर मीनिंग है कि नहीं है? यस या नो, मुझे ये बताइए आप। चलो, बट ही डिड नॉट अराइव, लेकिन वो, इसका भी अपना प्रॉपर मीनिंग है कि नहीं? है अपने आप में पूरा है ना? दोनों का अपना अपना मीनिंग है। चलिए, नीचे वाले को रमन सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्प प्रेडिकेट हो गया पूरा यू तक, और ये यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एक एक अपन देखें। इफ कंजक्शन हो गया, यू रेस्पेक्ट हिम, यू सब्जेक्ट हो गया, रेस्पेक्ट वर्ब होगी, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और रेस्पेक्ट हिम पूरा प्रेडिकेट हो गया। समझ गए मेरी बात? चलिए, इसको रमन विल हेल्प यू, इसके बिना भी इसका प्रॉपर मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रमन विल हेल्प यू, रमन तुम्हारी मदद। अब पहले वाले को छुपाओ, आगे वाले को पढ़ो। इफ यू रेस्पेक्ट हिम, प्रॉपर मीनिंग आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर तुम उसकी रेस्पेक्ट करोगे तो क्या? अगर तुम उसकी रेस्पेक्ट करोगे, अगर तुम उसकी, तो क्या कहना चाहता है भाई? अगर मैं उसकी रेस्पेक्ट करूंगा तो क्या कहना चाहता है? मैं अगर उसकी रेस्पेक्ट करूंगा तो क्या कहना, यानी ये के बिना इसका मीनिंग नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आने को तो मीनिंग तो हर चीज का ही आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला मीनिंग, लॉजिक वाला मीनिंग नहीं आएगा। यहां देखोगे, जिसका पूरा प्रॉपर मीनिंग आता है उस क्लोज का नाम होता है मेन क्लोज। उसे हम क्या कहते हैं? मेन क्लोज। ये भी मेन क्लोज है। नीचे वाले में रमन विल हेल्प यू, इसका नाम भी क्या है? ये मेन क्लोज। अब तुम समझ गए होंगे मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्लोज की टाइप्स। क्या सिखाना चाह रहा हूं दोनों सेंटेंस के जरिए? क्लोज की टाइप्स। ये भी क्या है? मेन क्लोज, और ये भी क्या है? मेन क्लोज। वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात। अब कंजक्शन जो होता है वो क्लोज का नाम डिसाइड करता है, वो क्लोज की टाइप डिसाइड करता है। बोले सर ये कैसे हो गया? कंजक्शन का क्लोज के साथ क्या रिलेशन है? आपका जो कंजक्शन है वही क्या करेगा? क्लोज की टाइप डिसाइड करेगा। कंजक्शन दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की कंजक्शन होती है। एक तो होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और दूसरी कंजक्शन होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ गए मेरी बात? इंग्लिश लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होती है वो 7 तरीके की होती है। वो 7 तरीके कौन से हैं? फैन बॉयज। 7 तरीके कौन से हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज में एफ का मतलब क्या होता है?
फॉर। ए का मतलब क्या होता है? एंड। एन का मतलब क्या होता है? नॉर। बी का मतलब क्या होता है? बट। ओ का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब क्या होता है? और एस का मतलब क्या होता है? सो। ये 7 जो कंजक्शन होती है इनका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इनके अलावा इफ, अनलेस, अंटिल। अंटिल में एक ही एल आता है, डबल एल नहीं आता, टी आई डबल एल होता है। टिल में 2 आते हैं, अंटिल में एक आता है। टिल प्रीपोजिशन होता है और अंटिल कंजक्शन होता है। ठीक है। अंटिल, व्हेन, ऑल्दो, दो, बिफोर, आफ्टर, और भी जितनी भी आपको नजर आए वो सारी की सारी क्या होती हैं? यानी ये लिख सकते हो, एक्सेप्ट फैन बॉयज। यानी फैन बॉयज को छोड़ करके जितनी भी कंजक्शन है वो सारी क्या होती हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब जिस क्लोज के साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगी उस क्लोज का नाम होगा कोऑर्डिनेट क्लोज। उसका नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लोज। और जिस क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगी उसका नाम होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। समझ गए तो मेरी बात? कोऑर्डिनेट क्लोज जो है वो मेन क्लोज होती है। क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्या बन सकती है? मेन क्लॉज भी बन सकती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी मेन क्लॉज नहीं बन सकती। अब दूसरी बात, इसका मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होती है डिपेंडेंट क्लॉज, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इनका क्या होता है? अपना प्रॉपर मीनिंग होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तुम समझ गए मेरी बात को? ये मैंने क्या लिखा है ये तामझाम समझ में आ गया क्या पूरा? दो ही तरह के हैं कंजक्शन, दो टाइप की होती है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्लोज बनाएगी वो कोऑर्डिनेट क्लोज, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लोज बनाएगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज तीनों एक ही चीज का नाम है। सबऑर्डिनेट क्लोज और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही चीज का नाम है। इतनी बात में समस्या है क्या तुम्हारे? बोलो। चलो अब आ जाओ पीछे वापस सेंटेंस पे। ही वेटेड फॉर हिज हस्बैंड बट ही डिड नॉट। इसमें मेन क्लोज कौन है? मेन क्लोज कौन है? कौन है? ही वेटेड फॉर हिज। क्या आगे वाली मेन क्लोज नहीं हो सकती क्या? ये भी हो सकती है। इसका भी प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। कोऑर्डिनेट है फैन बॉयज, कोऑर्डिनेट है तो मेन क्लोज तो ये भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों में से भी मेन कौन है? अब ये क्या है? मेन क्लोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेट क्लोज। समझ गए मेरी बात? अब इसका नाम क्या हो जाएगा वैसे देखे तो? इंडिपेंडेंट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। वैसे तो दोनों ही मेन क्लोज हैं वैसे तो, लेकिन दोनों को अगर अपन एक साथ देखें तो कौन सा किसका काम करेगा, ये बात आ गई तुम्हारे समझ में? समझ गए? चलो नीचे वाले में रमन विल हेल्प यू, ये तो क्या हो गई? मैन क्लोज। इसका अपने का अकेले का कोई अस्तित्व है नहीं है, फेन बॉयज के अलावा कोई कंजक्शन है तो ये वाली क्लोज कैसी हो जाएगी? कैसी क्लोज हो जाएगी ये? सब ऑर्डिनेट। समझ गए मैं तुम्हारी बात को? कर पाओगे? अब सबऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लोज। इन दोनों सेंटेंस के जरिए मैंने तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन क्लोज की दे दी और कुछ मैंने तुम्हें कंजक्शन की दे दी। क्लोज कैसा होता है, क्या होता है, कैसे बनता है, मैं तुम्हें सब कुछ ये बात समझा चुका। ये बात आ गई क्या समझ में? लिखना शुरू कर दो। पहले ये लिख लो, बाद में वो लिख लेना। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। अब समझने पे उतर गए तो वैसे ही लिखो। रटना क्या है?
हम क्यों नोट्स पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे? हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं जो पढ़ा दिया वो दिमाग में आ गया। है क्या हो गया महेश? आप जब कभी भी सेंटेंस करो, दिखे ना तुम्हें किसी भी सेंटेंस का एरर निकालना चाहो, तो उसकी ऐसे ही तुम्हें धागे उधेड़ देने हैं। नोटबुक में लिख करके, और उसका पूरा वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, फ्रेज कौन बन रहा है, उस फ्रेज का नाम क्या है, क्लोज क्या है, क्लोज इसमें कौन सी है, कौन सी क्लोज किस तरीके से, ऐसे उस सेंटेंस के धागे उधेड़ने। थोड़े दिन करोगे आदत हो जाएगी ऐसे ही करने की। फिर कोई भी तुम्हें कुछ भी पढ़ाएगा, तुम कहोगे सर ये क्या हुआ, ऐसे कैसे आया। एक ही जुबान होगा तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारी सोच ऐसी बन जाएगी कि बिना लॉजिक के तुम मानोगे ही नहीं कि ये क्यों हुआ। कौन सी? कौन सी? बट ही डिड नॉट है। डिपेंडेंट ही तो है वो, इस पे डिपेंड है, इसी पे तो डिपेंड है वो। भाई वैसे तो ये इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन इन दोनों के बिहाफ देखें, इन दोनों में से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखें तो हाँ, वैसे तो मैंने अभी बताया ना कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा क्या होती है, मेन क्लॉज। लिख लिया क्या ये? लिख लिया? निकाल दूं आगे? है? कहाँ? ये नोर बट और येट सो। येट एडवर्ब भी होता है, येट कंजक्शन भी होता है। जब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है तब कंजक्शन होता है, और येट जब नेगेटिव फॉर्मेशन दिखाता है, हैव के साथ आता है ना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ये एडवर्ब होता है। उसने अभी तक ये काम नहीं किया, वो पढ़ा लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ, तो इसमें कंजक्शन और उसमें एडवर्ब। बहुत छोटो सा चार्जर रहे हो यार। दुनिया में हर चीज छोटी चली जा रही है, सब कुछ छोटा होता जा रहा है। एक दिन इतना छोटा हो जाएगा कि लुप्त हो जाएगा काम। तो मेरे को पढ़ाने दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या करें, भगवान ने दो दिमाग दिए हैं, एक शैतानी, दूसरा सिंसियर।
है ना तमन्ना? एक ही है। कौन सा? शैतान वाला? अगर शैतान वाला होता तो टीचर कैसे बनता? उसी दिमाग से। है। लिखें क्या आगे? बढ़ जाए। चलो लिखो, दो तीन सेंटेंस लिखता हूं, इसमें और बातें समझेंगे अभी। देखो, एक सेंटेंस में लिखता हूं, देखना। ही डिड नॉट गो देयर yesterday। दूसरा मैं लिखता हूं, मैंने लिखा ही returned from Mumbai and his brother went there। तीसरा मैं लिखता हूं, इट विल वर्क प्रॉपरली, इट विल वर्क वेल आफ्टर आफ्टर इट हैज रिपेयर्ड। इन तीनों क्लॉजेस को, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना। पहले सेंटेंस में कितनी क्लॉज है? बताओ, पहले में कितनी क्लॉज है? सॉरी, पहले में कितनी क्लॉज है? एक ही है। यानी मैंने क्या कहा, ग्रुप ऑफ, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट हैज ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें तो साला सेंटेंस ही एक ही है, कोई पार्ट है ही नहीं सेंटेंस का। एक ही तो क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी सारा कुछ इसका क्या है, प्रेडिकेट। तो अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट, ये तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ही नहीं। अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है तो इसका नाम होता है, इस सेंटेंस को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस होता है? जिसके पास एक ही सब्जेक्ट, यानी जिसके पास सब्जेक्ट और सिर्फ एक ही प्रेडिकेट होता है, उस सेंटेंस को हम कैसा कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। दूसरा, ही कौन है? रिटर्न फ्रॉम मुंबई, ये कौन है? एंड कौन है? हिज ब्रदर कौन है? वेंट देयर कौन है? एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, दो पार्ट है ना, दो पार्ट है। चलिए, और कंजक्शन कौन सी है? कोऑर्डिनेट। कौन सी कंजक्शन है? तो इस क्लोज का नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कैसा नाम हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, क्या नाम हो जाएगा? ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई, ये कैसी क्लॉज हो जाएगी? मैन क्लॉज। कैसी क्लॉज हो जाएगी? मैन क्लॉज। दूसरा, इट, हाँ, इस सेंटेंस में जो इसमें एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन आता है, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के वजह से बनता है, यानी उसमें जब एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, उसका नाम होता है, क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा, इट विल वर्क वेल, एक क्लॉज, आफ्टर ही हैज रिपेयर्ड, ये दूसरी क्लॉज। कंजक्शन कौन सी है? फैन बॉयज में से है क्या? नहीं है, तो ये क्लॉज का नाम क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसका नाम क्या हो गया? मेन क्लॉज। समझ गया मेरी बात? तो ऐसी क्लॉज जिसमें एक क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उस सेंटेंस का नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने तरीके का होता है? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये चैप्टर तुम्हारी 12th क्लास में था।
वो बात अलग है कि तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, तो उसमें मेरी गलती। अगर वो पढ़ाया गया होता तो तुम्हें ये बात समझ में, जब आज रोते 15,000 दोबारा नहीं लगते। चलो कोई बात नहीं, लिख लो। लिख ले, लिख लिया। हाँ, यहाँ इट हैज रिपेयर्ड ना, मानती है ना इस बात को, मानती है ना? आर यू श्योर? रिपेयर करने का काम कोई नॉन लिविंग कर सकता है क्या बेटा? ही हैज रिपेयर्ड, ही हैज रिपेयर्ड यानी वो रिपेयर कर चुका, उसने रिपेयर कर दिया किसको? जिसकी तुमने पहले बात करी। इट हैज रिपेयर्ड का मतलब तो इट ने रिपेयर कर दिया। लिख लिया? ये लिख लो। और इससे आगे हम बात करेंगे, तुमने सुना होगा नाउन क्लॉज, तुमने सुना होगा एडजेक्टिव क्लॉज, तुमने सुना होगा एडवर्ब क्लॉज, और ये ही कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्या बनाती हैं तुम्हारी, कभी नाउन तो कभी एडजेक्टिव। उसकी चर्चा करेंगे के एल कल।